आपके कुल के अनुसार हैं, अनुरूप हैं। आपका वंश ही ऐसा है कि जो ब्राह्मण को देखा तो बस यही शुरू हो जाता। चाहे तुम्हारे पिता विरोचन हो और चाहे तुम्हारे दादा प्रहलाद जी हों और चाहे तुम्हारे परदादा हिरण्यकश्यप हों, चाहे हिरण्याक्ष हों, जो ब्राह्मण को देखा तो क्या चाहिए, ये ले जाओ, ये ले जाओ। तो महाराज उसी वंश के तुम हो तो ये तो सब शोभा देता है, पर हम ऐसे संतोषी ब्राह्मण, हमें कुछ चाहिए। वामन भगवान ने जब ये कहा हमें कुछ नहीं चाहिए तो बलि बहुत प्रभावित हुआ। नहीं नहीं महाराज, हमारे यहाँ आए तो कुछ तो लेकर जाओ। अब वामन भगवान को लगा कि हमें लगता है इसको देने का अभिमान हो गया, दाता होने का अभिमान हो गया। इस संसार में एकमात्र दाता तो राम, दाता एक राम, जीव दाता नहीं हो सकता। हम आप दो पैर वाले हैं ना, दो ही तो पैर हैं और पुरुषार्थ चार हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष चार है ना, और हम लोग दो पैर वाले हैं। तो ये दो पैर का मनुष्य किसी से प्रसन्न हो जाए तो चार चीजें दे पाएगा या दो ही दे पाएगा? ये ना तो धर्म दे सकता है किसी को, ना मोक्ष दे सकता है। ये मनुष्य कितना भी बड़ा दाता क्यों न हो जाए, ये दो पैर वाला केवल दो ही चीजें दे सकता है, या तो अर्थ दे सकता है या काम दे सकता है, ये तो भोग दे सकता है या अर्थ दे सकता है। ये ना धर्म दे सकता है किसी को, ना मोक्ष दे सकता है। तो वामन भगवान ने इसको मर्यादा सिखाई कि तू दो पैर वाला, अच्छा ठीक है, 3 पग भूमि मुझे दे, लेकिन तीसरा पैर कहाँ से पूरा करें? लेकिन बलि नहीं समझ पाया कि भगवान क्या कहना चाहते। 3 पग मांगा, 2 पैर के व्यक्ति से 3 पग भूमि भगवान ने। शुक्राचार्य जी समझ गए कि ये ब्राह्मण नहीं हो सकता, ये ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। ब्राह्मण तो ऐसा होता है कि यजमान कहता कि बहुत हो गया महाराज, कितना तो दे दिया। ब्राह्मण कहता अभी दिए ही का, अभी शुरुआत भी नहीं हुई। और ये यजमान कह रहा है कि महाराज और लीजिए, ये मना कर रहा है कि हमें ज्यादा नहीं चाहिए। ये ब्राह्मण नहीं है। शुक्राचार्य जी की शाला में गए, आंखें बंद करी, प्राणायाम किया, देखा, अब समझ गए। राजा बलि का हाथ पकड़ा कि जरा इधर आओ, जानते कौन? हे सबई रोचने साक्षात भगवान विष्णु रब्बया कश्यप आदित्य जातो देवानाम कार्य साधका। ये कश्यप और अदिति का बेटा साक्षात छलिया नारायण ही वामन बन गया। इसे कुछ दे मत दे। राजा बलि ने जब ये सुना भगवान आए बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन यहाँ पर गुरु जी की दृष्टि शिष्य की संपत्ति पर है, भगवान पर नहीं। गुरु की दृष्टि किस पर होनी चाहिए, भगवान पर या संपत्ति पर? लेकिन शुक्राचार्य की दृष्टि किस पर है, भगवान पर नहीं, संपत्ति। और तुलसी बाबा कहते हैं ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। कैसे गुरु? अरे शिष्य धन अशोक न हरे, हरे शिष्य धन अशोक राजा बलि ने उस समय से शुक्राचार्य का परित्याग कर दिया। लेकिन शुक्राचार्य जी की आसक्ति शिष्य की संपत्ति पर इतनी गहरी थी कि वामन भगवान को जब राजा बलि 3 पग भूमि का दान का संकल्प करने लगे, गंगा सागर से जल छोड़ा तो जल की गंगा सागर की टोटी के भीतर शुक्राचार्य छोटा रूप बनाकर बैठे। संकल्प एक नहीं होगा तो शायद समय टल जाए तो टली जाए। राजा बलि ने कहा महाराज इसमें से जल नहीं गिर रहा। ठाकुर जी ने कहा कुछ अटक गया होगा। कुशा जैसे ही बलि ने डाली शुक्राचार्य जी की आंख बाहर निकले। महाराज ये कुशा हमारी आंख उड़वाने के लिए था कि संकल्प पढ़ने के लिए? भगवान ने कहा शुक्राचार्य जी 2 आंखें हैं, एक ज्ञान और एक वैराग्य। इन
दोनों आंखों से मुझे देखा जाता है। तुम्हारी ज्ञान की आंख तो ठीक है, तुम मुझे पहचान के, पर तुम्हारी वैराग्य की आंख बेकार, इसलिए हमने पढ़वा डाला। क्या फायदा ऐसी आंख से जो केवल शोभा हो, वैराग्य जीवन में ना हो, केवल शोभा का वैराग्य अच्छा नहीं होता, इसलिए भगवान ने नष्ट करा दिया। बाद में राजा बलि ने संकल्प किया, भगवान ने 3 पगों में उसकी 2 पगों में सारी संपत्ति नाप दी। राजा बलि का जब सब चला गया, तब उसके अंदर श्रद्धा भक्ति का जन्म हुआ। तब राजा बलि ने वामन भगवान से निवेदन किया। विंध्यावली ने कहा, महाराज आप राजा बलि को भी नाप लीजिए। एक पग से भगवान ने बलि को भी नाप कर अपना बना लिया। और जब बलि ने अपना भी दान कर दिया तो भगवान बोले, अब कुछ मांग लो, वरदान क्या चाहे। विंध्यावली ने कहा कि ऐसे कहा प्रभु दानी भय, मम कंत के आगे पसारी है बाही, अब लौट के गंग पछाव है, पर मगितन सो हम मांगत नाही। अभी तो आप ही हमसे मांग रहे, हम आपसे क्या वरदान मांगे। भगवान ने कहा तुमने इतना दे दिया, स्वयं को दे दिया है, इतना भार हो गया, अब हम इस भार को लेकर वैकुंठ नहीं जा पा रहे हैं। बलि ने कहा, अच्छा है आप वैकुंठ ना जा पाओ, नीचे तो चले जाओगे, हमारे सुतल लोक में चलिए महाराज, वहीं रहिए। आज भी वामन भगवान सुतल लोक में रहते हैं, वैकुंठ ना जा पाए। ऐसा दान किया महाराज बलि ने। बोली वामन भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राम। श्रूयतां मानवो वंश प्राचुर्येण परं तपः, नासम्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतैरपि। अब हम आपको नवम स्कंद में सूर्यवंश का वर्णन संक्षेप में सुनाए। इसी सूर्यवंश की 39वीं पीढ़ी में भगवान राम जी का प्रागट्य, क्योंकि आज कन्हैया का जन्म भी करना है, पहले राम जी आ जाए फिर करेंगे। अब आप ध्यान से सुने, जिनके वंश में बच्चे पैदा नहीं होते हैं, कोई पितृदोष इत्यादि होता है, उन्हें भागवत जी के नवम स्कंद की कथा सुननी चाहिए, और नहीं तो घर में भागवत जी रख करके नवम स्कंद का पाठ करना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए। सबसे पहले भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के 10 बेटा भय, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुला, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, अथर्वा और नारद। उनमें मरीचि के बेटा हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए भगवान सूर्य, और सूर्य भगवान के बेटा हुए शातदेव मनु। शातदेव मनु के कोई संतान नहीं थी, उन्होंने पुत्रेष्ठ यज्ञ वशिष्ठ जी के द्वारा करवाया, तब एक बिटिया पैदा हुई। अच्छा, बेटियां पैदा होना शुरू से ही समस्या रही है हमारा, कोई खुश नहीं होता बेटियां पैदा होकर, है ना। घर में बेटियां पैदा हो तो सास का चेहरा देखने लायक होता। बिटिया पैदा हुई तो राजा मनु ने कहा, हमने यज्ञ कराया था पुत्र की कामना से, बिटिया कैसे हो। वशिष्ठ जी ने सब ब्राह्मणों को बुलाया, क्यों भाई कैसा यज्ञ किया, बिटिया क्यों हुई। महाराज, राजा साहब की इच्छा थी बेटा हो, पर महारानी की इच्छा थी कि कन्या हो। सो महारानी ने हमसे पहले कान में कह दिया, महाराज ऐसे मंत्र पढ़ना कि बिटिया पैदा। तो हमने फिर वही मंत्र पढ़ा। उसके बाद वशिष्ठ जी ने अपनी तपस्या के बल से उस बिटिया को ही बेटा बना दिया। लेकिन वो एक बेटा बना तो दिया, और एक दिन ऐसे वन में गया शिकार खेलने, जहाँ भोले बाबा की बिहार स्थली थी, पार्वती मैया के दाद। भोले बाबा की बिहार स्थली में गया, वहाँ पार्वती जी ने पहले के रखा था कोई पुरुष आए तो इस वन में आते स्त्री बन जाए, तो महाराज वो स्त्री ही फिर बन गया। फिर वशिष्ठ जी ने उसको पुरुष बनाया 1 वर्ष के लिए, फिर नारी हो गया। लेकिन इससे संतुष्टि नहीं हुई राजा मनु को। उसके बाद वशिष्ठ जी की कृपा से शातदेव मनु के 10 बेटा भई, इक्ष्वाकु, नग, सरयाति, अब सब वर्णन नहीं हो सकता। तो महाराज इक्ष्वाकु के ही इस पावन वंश में नभग हुए, इन्हीं के बेटा नाभाग हुए, नाभाग के बेटा महाराज अम्बरीश हुए। इसी पावन वंश में मानधाता
सत्यव्रत हुए, महाराज सत्यव्रत के बेटा हरिश्चंद्र हुए, सत्यव्रत के बेटा त्रिशंकु हुए, त्रिशंकु के बेटा हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र के बेटा रोहित, और रोहित के वंश में महाराज सगर हुए। सगर के एक पत्नी से 60,000 पुत्र थे, दूसरी से असमंजस नामक पुत्र था, उसका बेटा अंशुमान हुआ। उसी वंश में महाराज भगीरथ का जन्म हुआ, जो गंगा जी को धराधाम पर लाए, और भगीरथ जी के ही पावन वंश में खटवांग नामक राजा। खटवंगाद दीर्घबाहुश्च रघु तस्मात् पृथुस्रवा, अजस्ततो महाराजा तस्मात् दशरथो भव। महाराज खटवांग की दीर्घबाहु, उनके बेटा रघु, रघु के अज के हुए महाराज दशरथ, और दशरथ जी के जो 4 बेटा हुए। तस्मात् भगवान ने साक्षात ब्रह्ममयो हरि, भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञा। यहाँ भागवत जी की राम कथा अलग है, रामचरितमानस की राम कथा अलग है, वाल्मीकि रामायण की राम कथा अलग है, पर भागवत जी की बड़ी अद्भुत राम कथा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञा, ये संज्ञा है, ये 4 अलग अलग नहीं है, 4 संज्ञाएं हैं, नाम अलग अलग हैं चारों के, पर चारों मिलाकर के पूर्ण ब्रह्म है। राम अकेले पूर्ण ब्रह्म नहीं है, जब चारों भैया इकट्ठे होंगे तब राम जी पूर्ण ब्रह्म है। इसलिए राम को, लक्ष्मण को, भरत को, शत्रुघ्न को 4 नहीं समझना चाहिए। ये संज्ञा है अलग अलग 4, एक ही है, एक ही राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चारों एक। और मुझे लगता है कई बार भागवत जी की राम कथा पढ़ी कि श्री सुखदेव जी महाराज ने श्री राम कथा जब सुनाई, पूरी भागवत जी में उन्होंने किसी देवता को स्वयं प्रणाम नहीं किया। सुखदेव जी के इष्ट भगवान राम हैं, इसलिए उन्होंने राम कथा से पूर्व भगवान राम जी का ध्यान, कन्हैया का ध्यान नहीं किया भागवत जी में सुखदेव, लेकिन राम जी का ध्यान। उर्वरते चक्रराज्यो विचरदन वनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया वाणीश्वर सक्षमाभ्याम रजित पदरसो यो हरीन्द्रार्जुनाभ्याम वैरूप्या श्रूपनख्या प्रियभिरसारोपितो भ्रोमिजद्वा त्राताभिर्बन्धसेतु खलदवदहना कौशलेन्द्रोऽवता। आइए भगवान राम जी का जन्मोत्सव हम लोग मना लें, एक बढ़िया बधाई हो जाए राम जी के जन्म, फिर कन्हैया का बाद में जन्मोत्सव करेंगे। केवल 10 मिनट आपको राम कथा सुनाएंगे, ज़्यादा विस्तार से नहीं, क्योंकि राम कथा तो आप सुनते सुनते लगभग कितने दादा 80 वर्ष हो गए यहाँ श्री राम मंदिर पर। महाराज जी बता रहे थे लगभग 75-80 वर्ष हो गए तब से राम कथा हम लोग सुन ही रहे हैं, और प्रतिवर्ष आपके यहाँ कई वर्षों से तो हमें भी इस कथा सुनने का आनंद मिल ही रहा है। तो राम कथा हम लोग सुनते रहते हैं और फिर सुनेंगे इस वर्ष मंदिर पर। तो यहाँ सुखदेव जी ने 2 अध्याय में राम कथा सुनाई है, वो मैं भी आपको संक्षेप में सुनाऊं। केवल राम जन्म की एक छोटी सी बधाई आप सुने, फिर आप जन में है चारों भैया, सब उत्सव मना लेंगे। जन में है राम रघुवैया, अवध में बाजे बांसिया, राम रघुवैया, अवध में बाजे बधैया। अभी थोड़े बहुत से है जन में है राम रघुवैया, अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया बज सोनैया, बाज बधैया बाजे बधैया
जगमग दिया न जलते हैं झिलमिली झिलमिली होत अटरिया अवध में बाजे बलिया में है राम रघुरिया अवध में बाजे बलिया बाज बधिया बाज बधिया बाज बधिया चलते हैं चारों भैया अवध में बाजे मैया लुटावे अनघड़ सोनावा मैया लुटावे अनघड़ सोनावा अनघड़ सोना अनघड़ सोना अनघड़ सोना मैया लुटावे अनघड़ सोना और बाबा ओ बाबा लुटावे रुपैया अवध में बाजे बलिया बाबा लुटावे रुपैया अवध में बाजे बलिया बोले भक्त वत्सल भगवान जय यावर रामचंद्र की। जय हो भागवत जी के अनुसार हम लोग शुक रामायण सुने, सुखदेव जी के द्वारा राम कथा का जो वर्णन है। सुखदेव जी ने सबसे पहले भगवान राम जी का ध्यान किया। त्राताभिर्बद्ध सेतु कलदव दहना कौशले एक ही ब्रह्मा चार रूपों में भगवान प्रकट हुए। चारि चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बदनवा। चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा चारि चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बदनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा बाजे बदनवा हो बाजे बदनवा। बाजे बजनवा बाजे बजनवा चारि चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बदनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा सुखदेव जी ने भगवान राम जी के जन्मोत्सव की कथा कही। राम जी की बाल लीलाओं का वर्णन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आगे कन्हैया की बाल लीलाएं सुखदेव जी विस्तार से वर्णन करेंगे और जो कन्हैया की बाल लीलाएं हैं वही सब श्री राम जी की भी बाल लीलाएं हैं। इसलिए यहाँ बाल लीला का विस्तार नहीं किया। विश्वामित्र करेण मारीचाध्या निशाचरः पश्यतो लक्ष्मणश्चैव हतः नैरृत्यपुंगवा। सुखदेव जी कहते हैं एक विश्वामित्र नाम के महात्मा वन में निवास करते थे। मारीच आदि राक्षस उन्हें यज्ञ नहीं करने देते। वही अयोध्या पधारे, महाराज दशरथ जी से प्रार्थना की, महाराज ये राम लक्ष्मण मुझे दे दीजिए। तो विश्वामित्र करेण मारीचाध्या निशाचरा पश्यतो लक्ष्मणश्चैव। वह राम लक्ष्मण को महाराज दशरथ जी से मांग कर अपनी कुटिया में ले। और जब राम जी चले हैं विश्वामित्र जी के साथ अयोध्या के किनारे किनारे सरजू के किनारे किनारे राम जी चले। चलते चलते सांझ हो गई। सरयू के किनारे आज पहली बार विश्वामित्र जी के साथ भगवान राम लक्ष्मण ने रात्रि विश्राम सरजू के तट पर किया है। एक दिन में नहीं पहुंचे महाराज, सरयू तट पर विश्राम किया। बीच में विश्वामित्र जी लेटे हैं, आसपास राम लक्ष्मण लेटे हैं। आज विश्वामित्र जी को रात भर नींद नहीं आई, कहीं राम लक्ष्मण को कोई जंगली जानवर न ले जाए, हमला ना कर दे, इसलिए रात भर विश्वामित्र जागते रहे और राम लक्ष्मण खूब आराम से विश्राम करते हैं। प्रातः काल आज राम जी उठे नहीं। क्यों नहीं उठे? क्योंकि रोज कौशल्या मैया जगाती है राम जी को।
आज कौशल्या मैया के बिना पहली बार सोए हैं। विश्वामित्र जी ने देखा बहुत विलंब हो गया, राम जी नहीं उठे, तो राम जी को जगाया। उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुणध्वजा। हे राम जी जागे। भगवान राम लक्ष्मण जगे हैं और सरयू में स्नान भगवान ने किया और उसके बाद संध्या वंदन किया। प्रातः काल संध्या वंदन के पश्चात विश्वामित्र जी ने कहा, राम हमारे आश्रम में जाने के दो रास्ते हैं, एक घूम करके गया, एक सीधा वन में होकर चला गया। पर वन में होकर जल्दी तो पहुंच जाएंगे, पर एक राक्षसी रहती है ताड़का, उसका बड़ा आतंक है। राम जी ने कहा हम तो इधर से ही चले गए। और ताड़का वन में जब निकले तो सुनी ताड़का क्रोध करिधा, तो एक ही बाण और प्राण हरि लीना। एक ही बाण प्राण हरि लीना। एक ही बाण प्राण हरि लीना। एक ही बाण प्राण हरि लीना। दीन जानते ही निज पद दीना। दीन जानते ही निज पद दीना। दीन जानते निज पद दीना। ओ दीन जानते ही निज पद दीना। अब उसके बाद विश्वामित्र जी आश्रम में ले गए। पश्यतो लक्ष्मणश्चैव हतः नैरत्य पुंगवा। भगवान ने विश्वामित्र जी से सवेरे कहा प्रातः काल आप यज्ञ करिए, हम रखवाली स्वयं करेंगे। भगवान रखवाली नहीं करते। क्या बढ़िया बात। सीता जी की रखवाली का समय आया तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, बोले सीता के करो रखवाली। सीता जी की रखवाली तो लक्ष्मण से करवा रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा आप रहे मख की रखवाली। यहाँ लक्ष्मण जी से नहीं कहा कि यज्ञ की रक्षा आप करो, स्वयं भगवान ने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करी। सुबाहु और मारीच को भगवान ने, सुबाहु को मारा, मारीच को अग्निबाण से दूर भेजा। लक्ष्मण जी ने सब निशाचरों का वध किया। और उसके बाद विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी अब जरा जनकपुर चलते हैं, सीता जी की नगरिया मिथिला। भगवान पधारे। यो लोक वीर मसितो धनुषैक उग्रम सीता स्वयंवर गृहे त्रिशतोपनीतम। आदाय बाल गजलीलय वेक्षयस्तुम संजीकृतम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण के साथ जनकपुर पधारे। महाराज जनक जी ने उनका बहुत स्वागत किया। विश्वामित्र जी जनक जी से बोले, राजन आजकल तुम्हारा चेहरा बड़ा मलिन है, तुम बड़े दुखी दिखाई देते हो, क्या हो गया? तब जनक जी ने विश्वामित्र जी को एक कथा सुनाई। महाराज क्या बताएं, आज के 9 वर्ष पहले की घटना है। आज से 9 वर्ष पहले हमारे राज्य में अचानक अकाल पड़ गया, कोई वर्षा नहीं हुई। हम अपने गुरुजी के पास गए, गुरुजी ने कहा तुम लोग यज्ञ करो तो वर्षा होगी। हम यज्ञ के लिए भूमि तैयार कर रहे थे, हल चला रहे थे, हमारे हल का फल एक घट से टकराया, उस घट से एक कन्या प्राप्त हुई महाराज। हमने उसका नाम सीता रखा। जय मिथिलेश लली मैया, जय मिथिलेश लली। ओ मैया जय मिथिलेश लली। कृपारावती जापर, कृपारावती जापर, आमी भगत सरी मैया मिथिलेश लली। पूरी अकाल भयो जब महिष प्रगट भई। ओ मैया महिष प्रगट भई। उर्वासी सुख पावे, उर्वासी सुख पावे। गावे गली गली। मिथिलेश लली।
छोटी ही थी। महाराज खूब जल की वर्षा हुई, हमारा राज्य सुखी हो गया। हमारे पास भगवान शंकर जी का दिया हुआ एक पिनाक धनुष है महाराज, हम लोग उसकी पूजा करते हैं। एक स्वर्ण पेटिका में वह धनुष रखा है। आप सुने सुख रामायण, सोने की स्वर्ण पेटिका के अंदर एक धनुष रखा रहता, उसकी मंजूषा जो है उसका ढक्कन बंद रहता है। ऐसी विशाल मंजूषा है, उसमें छोटे छोटे पहिया लगे हैं और उसमें घुंघरू बंधे हुए हैं। 300 पहलवान, सुखदेव जी कहते यो लोक वीर मसतौ धनुषैक उग्रम, इसमें धनुष रखा है। सीता स्वयंवर गृहे त्रिशतोपनीतम, माने 300 पहलवान उस रेशम की डोरी को, रस्सी को खींचते हैं। 300 पहलवान, तो उसके पहिए घूमते हैं, चलती है वो मंजूषा, तो खींच कर लाई जाती है। तो महाराज जिस मंजूषा में शिव धनुष रखा है, हम लोग उसका ढक्कन भी नहीं उठा पाते, ऊपर से ही पूजा करती है सुनैना। एक बार सुनैना पूजा के योग्य ना थी, उसने सीता से कहा बेटी आज तुम पूजा कर लो। सीता ने उस मंजूषा का ढक्कन हटाया, धनुष को अलग रखा और उसकी सफाई करके धनुष के अंदर आज पूजा की। उसके बाद जब मैं पूजा के लिए गया, मैं आश्चर्यचकित रह गया, इस धनुष को बड़े बड़े नहीं हिला सके। सीता को मैंने बुलाया, बेटी ये तुमने ढक्कन कैसे हटा दिया, कैसे धनुष उठाया? सीता ने फिर बाएं हाथ से मंजूषा का ढक्कन हटाया और धनुष को पकड़कर अलग रख दिया। का पिताजी ऐसे उठाया। मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि कन्या साधारण नहीं। महाराज मुझे जोश में होश नहीं रहा, मैं प्रतिज्ञा कर बैठा कि मेरी बेटी ने इस धनुष को उठाया है और जो पुरुष इसको उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर इसे मध्य से तोड़ देगा, उसी के साथ मैं अपनी बेटी का ब्याह। मैंने जो प्रतिज्ञा की तो मेरी प्रतिज्ञा सारे विश्व को सुनाई दी। सोनी सोनी दीप दीप के भूपति नाना, सब गाइए भूपति नाना, आए सुनी हम जो बन खाना, आए सुनी हम जो आज देव दीप के भूपति नाना, सब गाइए भूपति नाना, आए सुनी हम जो बन खाना, आए सुनी हम जो बन खाना, आए जो बन खाना। देव धनुष धरि मनुज शरीरा, ओ देव धनुष धरि मनुज शरीरा, देव धनुष धरि मनुज शरीरा, देव धनुष धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणवीरा, विपुल वीर आए रणवीरा, विपुल वीर आए रणवीरा, बड़े बड़े राजा महाराजा हमारी ये सूचना सुनकर आए। विश्वामित्र जी ने कहा फिर आगे सुनाओ किसने तोड़ा? अरे महाराज रहाऊ चढ़ाऊ तोरब भाई, तिल भरी भूमि न सके छड़ाई। और हमें तो लगता है कि अब जन को माखे भट मारी, अब जन को माखे भट मारी, वीर विहीन मही मैं जानी, वीर विहीन मही मैं जानी। हमें लगता है पृथ्वी वीरों से खाली है। अगर मुझे पहले पता होता मैं करता नहीं प्रतिज्ञा, तो फिर ऐसी हंसी नहीं होती। क्या करें महाराज, कुंवरी कुंवारी रहाई का करम। मेरी बेटी कुंवारी रही, लगता नौकाओं में बैठे मझधारों में छोड़े होंगे, ऐसा प्रतीत होता मुझको कहीं खिलते फूल तोड़े हों। कोई उसको नहीं हिला। साहब लक्ष्मण जी को क्रोध आया, महाराज भूमिहीन वीर विहीन मही मैं जानी, लेकिन क्या कह सकते, कहीं न सकत रघुवीर दर। राम जी का बड़ा डर है लक्ष्मण जी का। विश्वामित्र जी से जनक जी ने कहा अगर आपकी आज्ञा हो जाए इन दोनों राजकुमारों को भी वही धनुष का दर्शन कराया।
विश्वामित्र जी ने कहा, पर जनक जी मैं इन दोनों को यह आज्ञा नहीं दे सकता, क्योंकि मैं इनके विवाह की योजना से यहाँ नहीं आया। मैं तो अपनी यज्ञ रक्षा के लिए इन्हें मांग कर लाया, ये अधिकार मुझे नहीं। तब कैसे होगा? हमारी इच्छा है कि ये दोनों राजकुमार उस धनुष को एक बार देखें, प्रयास करके देखें। विश्वामित्र जी ने कहा, पर मुझे ये अधिकार नहीं। हाँ, हम राम लक्ष्मण से ये नहीं कह सकते कि आप धनुष के पास जाकर कोई प्रयास करके देखें या उसका दर्शन करें, ये आज्ञा मैं नहीं दे सकता, क्योंकि इस धनुष पर विवाह की शर्त लगी हुई है। हाँ, इतना हो सकता है, अगर आप चाहे महाराज तो उन 300 पहलवानों को आज्ञा दीजिए, वो इस मंजूषा को खींचकर राम लक्ष्मण के समक्ष उपस्थित करें, तब राम यहाँ देख सकते। जनक जी ने आज्ञा दी। सुखदेव जी कहते, यो लोक वीर मसितो धनुषैक उग्रम सीता स्वयं मृगृषि ग्रहे कृष्णोपनीतम। वो 300 पहलवान जब उस धनुष की उस मंजूषा को जब खींच कर लाए, तो उसके पहिए जब घूमे तो उनमें